मुंह या तो खीर खाता है, पकौड़ी खाता है, निंदा चुगली करता है, जो भी कुछ करना मुंह करता है। कोई आया रिश्तेदारों का स्वाद पैर कहता हम स्वागत करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और बैठ जाने के बाद साथे कौन खाता है? मुंह में खाता है। तो एक दिन अंगों ने कहा, उसमें आगे कुबुद्धि, सबके सलाहकार क्या आ गई? कुबुद्धि। और कुबुद्धि आके और हवा दे दी। क्या हवा दे दी? अरे तुम्हारा सत्यानाश हो, इतना मेहनत करते हो, इतना काम करते हो, इससे फायदा क्या है तुमको? ये पहले बताओ। अरे यही तो हम लोग सोचते हैं, हमको तो कुछ मिल भी नहीं करता है। पैर कहता है कि हमको कोई स्वाद नहीं मंदिर का, प्रसादी तो नहीं मिलता है, गठल लेके हम चलते हैं। हाथ कहता है प्रसाद मैं समाता हूँ पुजारी को, मेरे को कोई खट्टा मीठा का ज्ञान नहीं। आँख कहते मैं रास्ता दिखा के चला, मेरे को इससे क्या फायदा हुआ? कान कहता मैं सत्संग सुना या गाली गलौज सुना, मेरे को कोई स्वाद का पता ही। सब अंगों की एक राय मिल गई कि हमको कोई फायदा नहीं है। जब कोई फायदा नहीं तो क्या करना चाहिए? हड़ताल। कलयुग में सबसे बड़ा हथियार क्या है जनता के पास? हड़ताल। तो ये हड़ताल दुनिया के नेताओं को तो प्रभावित कर सकता है, लेकिन अंदर के भगवान को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। करेगा? क्योंकि ये तेरे वोट के कारण नेता हैं, और भगवान तेरे वोट के कारण भगवान है क्या? वो तो स्वयं है, स्वयं में भगवान है। और जब आदमी के जीवन में कोई दुख सुख तकलीफ पैदा हो तो क्या करते हैं? हमारा तो भगवान से मन टूट गया, अब तीर्थ व्रत हम नहीं करेंगे, अब हम भगवान को नमस्कार भी नहीं करेंगे। अभी हमको एक भक्त मिला, कहा तो हमने कहा मत नमस्कार करो, इससे क्या फर्क पड़ता है? भगवान को क्या नुकसान हुआ है पहले बताओ? बोले उसको तो कोई नुकसान नहीं। किसको होगा? हमको होगा। मान लो एक साल खेती थोड़ी कम हो गई, किसान नाराज हो जाए, पृथ्वी माता हम तेरे तरफ देखने का मन नहीं करता, धरती कहते मत देख, नहीं हम हलो नहीं जोतेंगे, मत दो, बीजों नहीं डालेंगे, मत डालो। भूखे कौन मरेगा? किसान ही ना मरेगा। अरे घर बैठे जो तेरे कोठरी में चावल चुवल बचा हुआ है पिछले साल का, तो मेरी ही दी हुई है, ऐसा पृथ्वी कहती है। इसलिए सचेत हो जा। मेरे से मुंह फेरने से तुम्हें लाभ है या हानि, इसका विचार तो कर। तब किसान सुधारे ना, कर्ज लेके भी बीज बीजना है ना, क्योंकि पृथ्वी तो खाती नहीं। ऐसे ही शरीर के सभी अंग निश्चय किए कि इस मुंह को हमें सहायता नहीं करनी, मुंह को नहीं खिलाना, चाहे कोई और खा जाए, मुंह को नहीं खिलाना। पेट में लगी भूख, मुंह बेचारा देखता रहा, अब मिले अब मिले अब मिले अब मिले कुछ, हाथ आखड़ के बैठा हुआ, पैर रसोई तक जाइए नहीं रहा है, कान लंगर की घंटी सुनिए नहीं रहा है, आंख जो लंगर के जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुंह भी बेचारा चुप कर गया। जैसे घड़ी के अलार्म न सुनो परंतु वो शांत होकर बैठ जाती है। अब क्या होता है? एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक सब हड़ताल दे रहे। अब मुंह बेचारा चुप। थोड़ा बहुत जो बचा के चर्बी रखा था वो लगातार कमजोरी भी होती रही। अब एक दिन सद्बुद्धि आई घूमने के लिए। सुबुद्धि, कुबुद्धि तो कुबुद्धि अपना दे के भाग गई। अब आ गई सद्बुद्धि।
अब सद्बुद्धि आई तो बोले कि भाई क्यों तुम लोग सब चुप क्यों हो, सूखते जा रहे हो, कमजोर होते जा रहे हो, बात क्या है? बोले कि महाराज ये तो कुबुद्धि का देन है कि हम लोग 5 दिन कम से कम आराम तो किए, ये तो जब से जन्मे काम है काम, काम है काम, काम है काम। ठीक काम किया, अच्छा किया। अरे भाई मुहुआ का हाल चाल तो पूछ लो, कम से कम जन्म से इकट्ठे लिए वो सब, हालचाल पूछने में क्या है, मत कमाओ। शुद्ध बुद्धि ने एक तरीका निकाला कि तुम कम से कम आपस में मिलो तो सही। सद्बुद्धि के कहने से थोड़ी सी चेतना आई इन अंगों में। बोले अच्छा पैर भैया चलो उठ के ले चलो सबको मुंह के पास। पैर का काम से तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। अरे 5 दिन से ससुरे आराम कियो, अब तक तो बचना ना चाहिए था ना बाबू, हमारा से नहीं खड़ा हुआ। अच्छा हाथ तू सहारा दे, बोले हमसे खुद नहीं हिला जा रहा है। तो कान कहता है क्या खुसर पुसर कर रहे, जरा जोर से बोलो, हमको तो सुनाई नहीं दे रहा है। आंख कहती तुम्हारा चेहरा धुलमिल धुलमिल दिख रहा है, जरा नजदीक आओ। सब अंग की शिथिलता, आंख की रोशनी गई, कान के श्रवणीय शक्ति गया, हाथ के कर्म शक्ति गया, पैर की गति शक्ति। सद्बुद्धि ने पूछा ये कारण क्या, क्यों इतने दिन तुम लोग हड़ताल किए, एक दूसरे को हालचाल क्यों नहीं पूछे तुम? बोले कुबुद्धि आके कह गई कि वही खाता है वही स्वाद लेता, अब उसी को करने दो, हम नहीं करेंगे। सुबुद्धि ने कहा कि ये बताओ, जब तुम कमा के खिलाते हो तो मुआ अपने पास रखता है 4 गो रोटी, 4 कटोरी दाल सब्जी खीर पूरी पकौड़ी, मुंह अपने पास रखा है? नहीं रखता है। वो तुरंत गला से नीचे उतार देता है, बल्कि पेट के हजम करने की वो काबिल बनाता है, चबा चबा के। और पेट जो है अंदर ही अंदर तुम सबको न शक्ति दे रही थी, इसलिए मुंह के कार्य को तुम नहीं देखते हो। महाराज जी ने कहा तुम संतों की सदचिंतन को नहीं देखते हो कि तुम्हारे समाज को क्या दे रहे हैं, तुम्हारे घर बच्चों को क्या वो दे रहे हैं। जब से संतों का अपमान शुरू हो गया तभी से तो इस संसार में नरक आ जाता है। मतलब आपके अंदर वैचारिक ऑक्सीजन प्रवेश करता ही नहीं है, और बुद्धि को विचार चाहिए, सद्विचार चाहिए, सद्बुद्धि चाहिए, विवेक चाहिए, चिंतन मनन चाहिए। संत लोग एकांत में हम वादियों के लिए एक कल्याण का सूत्र देते हैं। मेहनत करो तो ऐसे करो, सो तो ऐसे सो, करो तो ऐसे करो, हर समय गुरु महाराज जी का सुमिरन करो। हरिओम ब्रह्म प्रणाम प्रणाम गुरु, पुनि प्रणाम सब संत, करत मंगलाचार्य, नासत विघ्न अनंत। तेरे जीवन में वैचारिक पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय जो भी विघ्नकारी सोच है उसका वो नाश कर देते हैं। इसलिए हम लोग गुरु महाराज जी की शरण में आए हैं। भक्ति की झरोखा खोल के रखो, थोड़ा टाइम निकाला करो। जब तक ये टाइम नहीं निकालोगे तो तुम्हारी बुद्धि में उस कब्जे की तरह जंग लग जाएगा, और बुढ़ापे में ये दर्द तो वो दर्द तो वो दर्द। तो मैंने कहा था दैहिक दैविक भौतिक, ये 3 संसाधन परमात्मा ने तुम्हें दिया है। सबसे पहले शारीरिक संसाधन दिया, दैविक इस शरीर के अंगों के लिए देवताओं का निर्माण किया, सूर्य चंद्र आदि, अग्नि देवता, वातु देवता, सूर्य देवता,
चंद्रमा देव, ये सब देवता हैं। और ये देवता हमारे शरीर को लाभ देते हैं। दैहिक दैविक। देह हाथ पैर किसी ने तुमको नहीं दिया है गिफ्ट में। खिलौने सब दे देते हैं, हाथ पैर कोई देता है? कोई नहीं देता। देवता सूर्य चंद्रमा कोई गिफ्ट में दिया है क्या? कोई नहीं दिया है। हवा पानी रोशनी जो है कोई दिया है क्या रिश्तेदार ने? नहीं दिया है। अब रह गए भौतिक। भौतिक माने बाह्य पदार्थ, मकान दुकान कपड़ा लत्ता, ये सब भौतिक पदार्थ हैं। इसमें हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, सहयोग करना चाहिए। क्योंकि भौतिक पदार्थों के द्वारा ही तुम धर्म भी कर सकते हो और पाप भी कर सकते हो। धर्म परोपकार, जैसे राम की सेवा में भौतिक ही तो सेवा करी। हनुमान नल नील ने है पुल बनाना था, भौतिक पुल बनाना था, तो उसके लिए भौतिक चट्टान चाहिए थे। चट्टान को इकट्ठा करने के लिए राम नाम दिया गया ताकि वो जुड़े रहे। उनके हाथ से सिर्फ पत्थर तैरते ही तैरते थे, जुड़ते नहीं थे। अब अथाह समुद्र में लहरें आ रही, मान लो 10-50 गेंद डाल दो, तैर रही, एक गेंद उधर गई, एक उधर गई, उधर गई, पुल बना? तो दो गेंदों को जोड़ेगा कौन? दो दिलों को कौन जोड़ेगा? रा और है ना, राम। लोग कहते हैं महाराज राम में क्या है? राम में क्या है? बीच का एक डंडा हटा दो तो क्या पता लगता है? क्या बन जाएगा? रम। और रम किसको कहते हैं? लाल पानी कहते हैं, रुआवजा नहीं। जो तुम्हारी बुद्धि को विकृत कर दे, है ना, शराब। जब आप अपने जीवन से अनुशासन का डंडा हटा दो, नियम का डंडा हटा दो, हमने इतना देर भजन करना है, ये नियम लापरवाह में कर दिया, दूसरे दिन तीसरे दिन भजन करने का मन नहीं करता है। अगर आप टाइम रख दो ना कि इतने बजे भजन करना है तो करना है अनुसार। सूर्य देव कहें कि हमको 5 बजे उगना है या कभी 7 बजे उगना है, भगवान कभी ऐसा रेस्ट लेते हैं? कोई नियम है, ऑफिस का नियम है, ट्रेन का एक नियम है, सर्दी गर्मी बरसात का एक नियम है कि नहीं? हर चीज का नियम नहीं है। और जिससे सुख मिलना है वहीं पर कोई नियम नहीं। सुखस्य मूल धर्मम, सुख का मूल क्या है? धर्म है। और धार्मिक कृत्य के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है, और है तो मन चाहे है। अब मन चाहे बिजली में करंट आए तो रेगुलर रोशनी नहीं रहेगी, इसलिए नित्य नियम का पालन करो। नित्य नियम क्या पालन करें? सुबह हमें चाहे 7 बजे 8 बजे 10 बजे कोई एक नियम मान लो, हम उस समय भगवान को पूजा करें। हम 10 मिनट बैठेंगे, ये नियम बनाओ ना। ना महाराज टाइम नियम नहीं देते नहीं। हमने के दोपहर का नियम बना लो, जिस समय तुम्हें निश्चित टाइम उस समय बनाओ। लेकिन चूंकि बंधन में हम रहना ही नहीं चाहते हैं, साधना को हम करना ही नहीं चाहते हैं और अपने मन से करना चाहते हैं, बस यही एक स्वच्छंद जाल जो है दैहिक और दैविक दोनों को कुपित कर देता है, विकृत कर देता है। क्योंकि उनका तो सिस्टम नित्य है और आप असिस्टम से उनको काम में लगाना चाहते हो शरीर में, तो हमारे गुलाम तो है नहीं। हमें उस प्रकृति के आदमी रहना है। इसलिए सुबह शाम दोपहर उठ करके स्नान आदि से होकर आपको गुरु घर से संपूर्ण साधना दी गई, संपूर्ण, और उन साधनाओं को समझाए तो करो। हरिओम तत्सत।
बोल श्री गुरु महाराज की जय। पूर्णमदा पूर्णमिदं